मुझे बर्तन धोने की भी सेवा मिल जाए, मुझे ठाकुर जी के और ठाकुर जी के दासों के कपड़े बर्तन इत्यादि जूठन धोने की भी सेवा मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो ये है ठाकुर जी की सामीप्य सेवा। तो वो जो ऋषि थे त्रेता युग के, तो उन्होंने कहा था ठाकुर जी हमको अपने भजन का एक ही फल चाहिए कि हम आपका सामीप्य चाहते हैं, हम आपका सामीप्य चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि चलो अगले बार हम जब द्वापर युग में आएंगे तो आप सब गोपी बन करके आना और खूब हमारा सामीप्य लेना। तो वो त्रेता युग के महात्मा ही द्वापर युग में गोपी बन करके आए हैं। आज ठाकुर जी के मन में आया, इन महात्माओं ने बहुत भजन किया है, गोपी बन करके स्त्री का शरीर भी धारण किया है और जिसके लिए इन्होंने इस शरीर को धारण किया है इसका फल तो इन्हें मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने आज रास क्रीड़ा का विचार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का शुभ दिन था। रात्रि मल्लिकाओं से परिपूरित हो गई, मल्लिकादि पुष्पों से सुशोभित हो रही है चारों तरफ पूर्णिमा के चंद्रमा की। अब चंद्रमा तो वैसे ही सुंदर होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का तो कहना ही क्या है। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाशित हो रहा था, चारों ओर चंद्रमा का आलोक प्रदीप्त हो रहा था। आज ठाकुर जी के मन में ऐसा भी संकल्प हुआ कि क्यों ना मुझे आज इन ब्रज मामाओं के साथ विहार करना चाहिए। भगवान ने दिव्य वेणु का नाद किया है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आजगमुरन्यो मलिचीक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो मलिचीक्षतोद्यमा। सयत्र कांतो जगलोल कुंडला, सलोल जगलोल कुंडला, सयत्र कांतो जगलोल कुंडला, जगलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम। आज ठाकुर जी के मन में ऐसा संकल्प हुआ कि क्यों ना मुझे इन गोपियों के साथ दिव्य विहार करना चाहिए। ठाकुर जी ने इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, इस प्रकार से ठाकुर जी ने दिव्य वेणु का वादन किया है, बंसी बजाई है। बंसी बजाते ही जो जो गोपियां थी सब मोहित हो गई। मध्य रात्रि थी, शरद पूर्णिमा की। ठाकुर जी ने यमुना के पावन पुलिन तट से जैसे ही वेणु बजाई, वेणु बजाते ही केवल किनको सुनाई पड़ी? गोपियों को ही सुनाई पड़ी, उनके घर वालों को सुनाई नहीं पड़ी, उनके पति को, उनके बाल बच्चों को, किसी को सुनाई नहीं पड़ी। केवल और केवल गोपी
के ही कान में वो बंसी की धुन सुनाई दी। जैसे उस बंसी को सुना, सुनते ही इतनी व्यामोहित हो गई, इतनी व्यामोहित हो गई, व्यामोहित होकर के दौड़ने लगी, सारा घर का कार्य छोड़ करके। अब रात्रि थी, कोई सो रही थी, कोई बर्तन धो रही थी, जो भी अपना रात्रि का काम हो रहा था, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, अपने अपने कार्य में लगी थी। जैसी बंसी को सुना, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, यह जो सर्वभूत सबके हृदय को आकर्षित करने वाली मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य वेणु का वादन हुआ। सारी गोपियां दौड़ी 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 यमुना के पावन पुलिन तट पर उपस्थित होने लगी, एकत्रित होने लगी। सारी गोपियां आ गईं। एक गोपी को उसकी सास ने जाते हुए देख लिया। उसने पूछा, कहां जा रही है? गोपी ने कहा कि मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूं। तू अपने प्रियतम से मिलने जा रही है? अरे दुष्टा, अरे कुलंकिनी, तेरा पति है और तू पति को छोड़ करके मध्यरात्रि में किसी प्रीतम से मिलने के लिए जा रही है। उस गोपी ने समझाया। अब वो क्या कहे, उसके प्रीतम आज के जैसे प्रेमी प्रीतम नहीं है, सकाम प्रीतम नहीं है, वो तो निष्काम परब्रह्म है, वो तो निष्काम परमात्मा है। तो उसको क्रोध में आकर के उसकी सास ने बाहर से दरवाजा लगा करके बंद कर दिया। उसके मन में इतना विरह उत्पन्न हुआ कि ये शरीर केवल और केवल भगवान के दर्शन करने के लिए मिला है। हम तो महात्मा थे, महात्मा बन करके गोपी बने कि हमें ठाकुर जी का संग मिलेगा। अब जब इस शरीर से हम ठाकुर जी के इस दिव्य महोत्सव में नहीं पधार पाएंगे, इस रास में नहीं पहुंच सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे शरीर को रखने का क्या लाभ है। उसने तत्क्षण उस गोपी ने बैठ करके समाधि लगाई और समाधि लगा करके शरीर को वहीं छोड़ दिया और पुनः आत्मस्वरूप में वो गोपी बन करके गई और आत्मस्वरूप में गोपी पहुंची और जाकर के सीधे ही रास मंडल में प्रवेश कर गई। जैसे ही ठाकुर जी ने उस गोपी को देखा, कहा, स्वागतम वो महाभागा, वाह वाह वाह, धन्य है गोपी, धन्य है गोपी, तुमने आज मुझसे मिलने के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ करके आत्मस्वरूप में आज तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। भैया परमात्मा तो सदैव ही मिल जाते हैं, लेकिन प्रयास करो कि सदैव मिल जाए। तो सदैव न मिले तो कम से कम मरते वक्त ठाकुर जी वो कौन सा पद है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कम से कम जीवित अवस्था में प्रयास करो कि ठाकुर जी का एक बार तो दर्शन हो जाए। जो भगवान के सत्संग का श्रवण करता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में मार्ग बताए गए हैं, जिन्होंने प्राप्त किया है, सब महात्मा ही नहीं थे, कई गृहस्थ थे, कई स्त्रियां भी थी, कई निम्न कुल में उत्पन्न हुए भी लोग थे। भैया बहुत ऊंची बात है, भक्ति किसी की बपौती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं आप लोग, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। भक्ति किसी की बपौती नहीं है। पूजा पाठ का विधान है, पूजा पाठ ब्राह्मणों से कराना चाहिए, इसमें कोई दोरा नहीं। कथा भागवत करने का अधिकार उनका है, संतों का, ब्राह्मणों का, वो करें, लेकिन भक्ति का करने का अधिकार सबको है। भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है। राम राम गोविंद कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार सबको है। कथा कीर्तन कराने का, कथा कीर्तन सुनने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं कि हम निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमें भक्ति नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, आपके पूर्व जन्म की अच्छे कर्म रहे होंगे, तब आपको ऐसा दिव्य शरीर मिला, ऐसे दिव्य माता पिता मिले जिनकी आप संतान हैं। उस कुल में उत्पन्न होकर के, जिस भी कुल में उत्पन्न हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, वेश्या हो, कोई भी हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से भगवान के हो जाओ, वहीं से भगवान के शरण हो जाओ। ठाकुर जी एक न एक दिन अवश्य कृपा करेंगे। कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। रोज 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 जब प्रार्थना करोगे, एक बार में ही प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। आप लोग जाते हैं ना नेताओं के पास में अथवा बिजली विभाग में, एक बार में आवेदन थोड़ी स्वीकार हो जाता है। एक बार गए बिजली बिल माफ कराने के लिए, फिर दूसरी बार गए, फिर तीसरी बार गए, 4-5 बार जा करके बार बार आवेदन लिखते हैं, तो फिर उसको भी लगता है कि भाई चलो बार बार कर रहा है। गरीबी रेखा कार्ड के लिए बार बार अपना फार्म भर के देते हैं, तो चेक तो एक ही आदमी करता है, वहाँ तहसीली में बैठा हो, तो उसने कहा यार इस आदमी का बार बार फार्म आ रहा है, चलो इसका इस बार कर ही देते हैं।
ऐसा तो कबू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। जब बार बार प्रार्थना करते रहोगे, छोड़ना नहीं है कभी भी, क्योंकि जब आप भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं तो उसमें संकट बहुत आते हैं। तो कभी भी संकट आए तो संकटों से घबराना नहीं है, अपने सदगुरु का, अपने इष्ट का बल रखना है कि हमारे गुरुदेव, हमारे ठाकुर जी, हमारे इष्ट हमारी रक्षा करेंगे। किसी भी काल में हमारा कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता है। आप ये बल रखिए, ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे। आज गोपी पहुंची हैं और पहुंच करके दिव्य रास क्रीड़ा हुई है, सबने मिलकर के रास किया है। और रास का एक पद गा लेते हैं। वृंदावन के जो रसिक पद हैं, आजकल प्रायः कथाओं में ये पद कोई गाता नहीं है, नाचने कूदने के पद ज्यादा हो गए हैं। फिल्मी गानों के तर्ज में 2-4 अक्षर आगे पीछे बदल लो, बढ़िया लोगों को नचाओ, पैसा लूटो। तो वक्ताओं की भी दृष्टि पैसे की ओर है और श्रोताओं को तो आनंद चाहिए, वो मोक्ष के लिए तो आ नहीं रहे हैं। भैया कहीं भी कथा कीर्तन में जाओ तो नाचने कूदने के लिए मत जाओ, कथा से जाओ कि कथा से हम कुछ प्राप्त करेंगे, कथा से हम कुछ सीखेंगे, कथा से हम कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जिससे इस मनुष्य शरीर को धारण करने का फल प्राप्त हो जाए। कथा केवल नाचने कूदने का विषय नहीं है, कथा केवल हंसी चुटकुले का विषय नहीं है। आज कथाओं में क्या हो गया है धीरे धीरे, अभी ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी अपनी बात नहीं है। भागवत में लिखा है कि रास को सुनने का अधिकारी कौन है, इस रास की कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। श्री हरिदास जी अपनी एक साखी में कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। हरिदास जी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख वाणी, द्वितीय आराधे भगति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। पंचम भूले देह सदी छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास जी महाराज कहते हैं इस कथा को सुनने का उत्तम श्रोता कौन है।